हेलो दोस्तों, चलिए आज हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 3.1 का सेकंड क्वेश्चन को लेकर आए हैं। इसमें क्या कह रहा है, क्रिकेट टीम के कोच ने क्या है 39 रुपये में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा। कितना कह रहा है, 39 रुपये में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा। फिर बाद में क्या किया, बाद में जो है उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार 3 गेंद खरीदी। तो इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब जस्ट उसी तरह बनाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना बल्ले की कीमत कितना है, 100 रुपया। मान लीजिए 100 रुपया, ठीक है। और एक और क्या खरीदा, गेंद की कीमत कितना है, वाई रुपया, ठीक है। और दोनों को मिलाकर क्या कर रहा है, 39 रुपया हम खरीदे, मतलब x प्लस वाई बराबर 39 रुपया में खरीदे। इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर क्या कर रहा है कि 39 रुपये में 3 बल्ले तो 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार 3 गेंद खरीदी। देखिए ये तो हमारा क्या हुआ, ये माना कि बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत 100 रुपया, गेंद की कीमत वाई रुपया है। तो अब क्या लिखेंगे, अब कितना बोल रहा है, 3 बल्ला तथा 6 गेंद। तो एक बल्ला का कीमत 100 रुपया है, तो 6 बल्ला का 3 बल्ला का कीमत कितना हो जाएगा, 3x होगा कि नहीं होगा। और 6 गेंद का कितना होगा, 6y होगा कि नहीं होगा। क्योंकि 1 रुपया मान लीजिए 2 रुपया में क्या कहें कि एक, देखिए 100 रुपया में क्या हमारा 100 रुपया है। माना कि बल्ले की कीमत 100 रुपया है, जैसे कि 150 रुपये में कोई बैट है, ठीक है। एक बैट का कीमत 150 रुपये, तो 2 बैट का कीमत कितना है, 300 होगा, ठीक है। इसी तरह कह रहा है कि माना बल्ले की कीमत क्या है, 100 रुपया है, गेंद की कीमत वाई रुपया है। तो वही बोल रहा है कि 3 बल्ले तथा 6 गेंद की कीमत 39 रुपया है। तो सबसे पहले एक का निकाल लिए, तो 6 का क्या होता है, 6x प्लस 3y बराबर में 39 होगा, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब शर्त 1 है, क्या शर्त, ये 1 रखा था। अब इसके बाद शर्त 2 क्या बोल रहा है कि एक और बल्ला खरीदा, उसी प्रकार का एक और बल्ला तथा उसी प्रकार 3 गेंद खरीदी। एक ही बल्ला का बोल रहा है, ठीक है। तो बल्ला का कीमत, एक बल्ला का तो 100 रुपया है, तो x प्लस और कितना गेंद खरीदा, 3 गेंद खरीदा, 3y बराबर में कितना का खरीदा, उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की गेंद खरीदी। कितना का खरीदा, 39 से 100 में खरीदा। कितना का खरीदा, 39 से 100 में। पहला जो आदमी खरीदा था वो कितना खरीदा था, वो जो हमारा जो है 6 बैट खरीदा था, 3 को मतलब 6 गेंद खरीदा था, 3 को बैट 39 रुपया में लिखा। उसी प्रकार का एक आदमी जो है क्या खरीदा, एक वो बैट खरीदा, 3 को गेंद खरीदा, लेकिन कितना ले लिया, 39 रुपया। 39 रुपया, ये हमारा क्या हुआ, सेकेंड शर्त है। अब इक्वेशन और इक्वेशन 2 को हम क्या करते हैं, एक बार x का मान 0 रखते हैं, एक बार y का मान 0 रखते हैं। अगर उस तरह का हमारा क्या ग्राफ बन जाता है तो हम बना लेंगे, ना तो वैसा कोई अथी नहीं है कि हम x का मान 0 ही रखेंगे, ठीक है। जिससे हमारा ग्राफ में सूटेबल होगा वही हम अंक को रखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम बनाते हैं। 1300 रुपया, लेकिन यहाँ पर छूट गया है, कितना है, 1300 रुपया। कितना है, 1300 रुपया है। एक बल्ला 3 गेंद का दाम कितना है, 1300 रुपया है। पर लिखने में 3 गेंद RS 1300 में खरीदी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब क्या कर रहे हैं, पहला शर्त जो है, पहला ग्राफ खींच ले। पहला जो है x का मान 0 और y का मान 0 रख कर देखते हैं क्या हमारा ग्राफ में सूटेबल होगा। तो 6x प्लस 3y बराबर 39, इस तरह से बना लेते हैं बॉक्स। एक सवाल, मान लीजिए x का मान 0 रख लेते हैं, तो 6x प्लस 3y बराबर 39। x का मान 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 3y बराबर 3900। अब क्या करेंगे, तो यहाँ से 0 हो गया, तो 3y बराबर 3900, 3y बचेगा, 3y बराबर 3900।
y बराबर कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 13 0, कितना आ जाएगा 1300 आ जाएगा, 1300। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, y का मान 0 रख कर देखेंगे, y का मान 0 रख कर देंगे। 6x प्लस 3y बराबर में 3900। y का मान 0 रखेंगे तो 3 गुना 0 हो जाएगा 3900, तो 6x बचेगा 3900। भागा करेंगे 6 से, कितना हो जाएगा 6 से 36, 6 3 बचे 6 बचे 30, मतलब 650 बचा। ठीक है, मतलब ये इतना आया, मतलब एक y का मान 0 रखने पर 650 आया। अब चलिए हम सेकेंड ग्राफ की ओर चलते हैं। सेकेंड ग्राफ से, सेकेंड इक्वेशन से हम चलते हैं। सेकेंड इक्वेशन में हमारा क्या लिखते हैं, देखिए इसी तरह कर लेंगे x y। अब क्या करते हैं कि x का मान कुछ भी अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन बस ग्राफ को इस तरह बनाना है कि हमारा ग्राफ में, मतलब हमारा जो अंक है वो हमारा क्या है ग्राफ में बन जाए। ठीक है, उस तरह से हमको बनाना है। जैसे कि मान लीजिए x का मान हम क्या रखते हैं, x का मान 0 रख लेते हैं। ठीक है, सेकेंड ग्राफ में तो 0 प्लस 3y बराबर 1300। तो 1300 कट रहा है, सो देखिए पहले 3y बराबर 3 चौका 12, कट नहीं रहा है, क्या रहा है पॉइंट में आ रहा है। तो पॉइंट में न लाकर हम सही अंक उसमें रखें ताकि हमारा जो है क्या है कट जाए। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, x का मान 100 रख लेते हैं। ठीक है, तो 100 रखेंगे क्यों, तब बोलिए 100 क्यों रखें, तो 100 का रखने का मतलब ये हुआ कि 100 प्लस 3y बराबर में 1300 हुआ। ठीक है, 3y बराबर 1300 में 100 बटेगा तो कितना बनेगा 1200 बटेगा। y बराबर मेरा कितना आ गया 400। ठीक है, तो हमारा क्या है 400 हमारा ग्राफ में आसानी से हम दिखा सकते हैं, तो 400 हो गया। और फिर इसी तरह क्या कीजिए कि हम y की जगह देख लीजिए 100 मानकर। ठीक है, तो x प्लस 100, y की जगह हम कितना रखेंगे 100 रख लीजिए, मान लीजिए। ठीक है, 1300, तो x बराबर 300 हुआ, बराबर में 1300 आया मेरा कितना, 1300 में 300 जाएगा तो 1000 आया, कितना है 1000 आया। तो ये y के मान हमारा क्या, y के मान 100 रखने पर हमारा वैल्यू कितना है 1000 आया, कितना 1000 आया। अब इसको क्या कीजिए ग्राफ में दिखा दीजिए। चलिए हम ग्राफ में दिखाते हैं। देख लीजिए इस तरह से हमारा ग्राफ होगा। ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस हुआ ये मतलब नेगेटिव वाला एक्स एक्सिस हुआ, ये पॉजिटिव वाला वाई हुआ, ये वाई डैश हुआ, ये कितना आप जानते ही हैं। अब क्या करना है, एक्स का मान हम कितना तक देख रहे हैं, एक्स का मान हमारा 1000 तक मैक्सिमम है, तो 1000 तक का हम ऐसा अंक लेंगे कि हमारा आसानी से बन जाए। ठीक है, तो क्या करते हैं 200 का गैप लेते हैं, 200 का 200 400 6 8 1000। ठीक है, अब y का मान देखेंगे, y का मान मैक्सिमम कितना है 1300 तक है, तो 1300 तक ले लीजिए। ये तो हमारा x का था, लेकिन x का था तो 100 हो गया, 200 हो गया, अरे 100 का नहीं, 200 का अंतर ले रहे हैं। ठीक है, 200 400 600 800 1000। अब बोलिएगा कि 10 का है नहीं लिए सर, हम इतना ग्राफ खींचेंगे पूरा मेरा ब्लैक बोर्ड भर जाएगा। ठीक है, और ग्राफ भी अच्छा देखने में नहीं लगे। हम ऐसा करें कि हमारा जो है छोटा सा मतलब जगह, ज़्यादा जगह मुझे ना ले और आसानी से मेरा ग्राफ बन जाए। ठीक है, और y का मान कितना तक मैक्सिमम है 1300 तक, तो 1300 तक चलेंगे। अब 1300 कहाँ पॉजिटिव में 1300 तक है, 1300 तक पॉजिटिव में कर लेते हैं। देखिए 200 400 600 800 1000 1200 और एक यहाँ आ जाएगा, एक मान लीजिए यहाँ आएगा 1300। ठीक है, ये 1400 हो गया, बीच में हो गया ये 1300। तो पहला ग्राफ से देखेंगे तो x का मान कितना है 0 है, ये जानते हैं ओरिजिन है, और y का मान कितना है 1300 है, मान लीजिए ये 1300 है, और x का मान कितना है 650,
तो एक्स का मान 650 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, मान लीजिए यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ 700 आया, 650 यहाँ आ गया। तो सबसे पहले इस ग्राफ को खींच लीजिए, मिला लीजिए, तो ग्राफ मेरा मिल गया। अब क्या करेंगे, अब सेकेंड ग्राफ से चलेंगे। तो एक्स का मान कितना है, 100 है। 100 मान लीजिए एक्स का मान ये 100 आया, ठीक है। और वाई का मान 400, वाई का मान कितना है 400। तो 400 इसमें नहीं होगा, 400 देखिए ये इसके सूझ जाएगा। तो 400 का यहाँ पर बिंदु बैठेगा, ठीक है। इस बात को आप जानते ही होंगे पहले से कि ये हमारा मान लीजिए ये 100 हुआ, ठीक है। तो 100 के सोझा सूझ जाएंगे, मतलब सीधे जाएंगे। तो कितना हुआ, यहाँ पर मान लीजिए मेरा पॉइंट आ गया, ठीक है। अगर 400 के अब यहाँ पर बैठाएंगे तो 0 से हम चलेंगे, कहाँ एक्स का मान हमारा 0 हो जाएगा। तो फिर हमारा क्या ग्राफ गलत हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, एक्स का मान कितना है, फिर 1000, एक्स का मान 1000 और वाई का मान 100, वाई का मान 100। देख लीजिए फिर से थोड़ा सा गलत हो रहा है। क्या है, एक्स का मान हमारा 100 था, ठीक है। तो वाई का मान मेरा कितना है था 400, ठीक है। और एक्स का मान 1000, एक्स का मान 1000, तो वाई का मान कितना, वाई का मान कितना है 100 है। मान लीजिए यहाँ पर आया, कहीं पर तो गलत हो रहा है, थोड़ा सा पॉइंट लेने में गड़बड़ा गया है। चलिए देख लेते हैं, देखते हैं कहाँ पर हो गया है। ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं हम, देखिए यहाँ पर अगर एक का मान 10 नहीं आएगा तो हम फिर ग्राफ नहीं बन पाएगा, ठीक है। एक जगह हमको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड इक्वेशन क्या था मेरा, x प्लस 3y बराबर, x प्लस 3y बराबर 3900, 3900, ठीक है। तो x का मान हम क्या रखे थे, x का मान हम y का मान अगर 0 रखेंगे, ठीक है। 0 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x का मान जो हमारा जो आ जाएगा 3900 ही आ जाएगा। यहाँ पर मिला दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं तो ऐसा ही रहने दीजिए। क्या हो गया, x का मान x बराबर 100, ठीक है, यहाँ पर है। और y का मान कितना है 400, इस जगह है मेरा पॉइंट। फिर x का मान 1000 है, 1000 है, और y का मान कितना है 100 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे हम मिला देंगे। ये जो है आपका ग्राफ बनकर तैयार हो, सेकंड क्वेश्चन आपका बन चुका है।